हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीखने वाले, बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो कि आप सभी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल है। आप हम लोग को जो है बस हिंदी पढ़ेंगे, इसमें ध्यान देना है। यदि किसी संख्या का तिगुना मतलब कि 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो संख्या बताइए। ठीक है? किसी संख्या का 3 गुना इसी संख्या के 3/5 भाग से 60 अधिक हो तो संख्या बताना है। तो पहला तो हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा ये इसको मानेंगे। तो देखिए मानने में देखो फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन मतलब कि अंश बटा हर, ठीक है। ये दिक्कत देता है। तो आप हर का जो भी संख्या होगा ना आप उसको मानिए। जैसे हम देखिए यहाँ पे 5 मान रहे हैं, ठीक है। संख्या क्या मान लिए, 5 मान लिए, ठीक है। संख्या का मान लिए है 5, ठीक है। इस बात को आप समझना है। तो संख्या जब 5 माने हैं तो इसका 3/5 निकालना आसान है, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 का 3/5, 5 का 3/5 आपको निकालना है, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 आसानी से निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का 3/5 मतलब कि 5 अगर टोटल मान रहे हैं तो इसका 3/5 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना, ये संख्या माने हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि संख्या हम माने हैं। तो संख्या 5 माने इसका 3 गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, ठीक है। और जो संख्या है उसका 3/5 तो वो संख्या तो 3 है। कितना अधिक है, 60 अधिक है। मतलब दोनों के बीच अंतर जो होगा कितना का होगा, 60 का। तो यहाँ देखते हैं अंतर कितना का है, 12 का, ठीक है। बस यही समझना था। तो 12 का वैल्यू आपका हो गया 60, ठीक है। वैल्यू निकालना, इसमें एक्स नहीं मानेंगे, एक्स लिखने में भी क्या टाइम लगता है, इसलिए एक्स मानने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू निकालिए। जैसे हम संख्या 5 निकाले हैं तो 5 का वैल्यू निकालना है। 12 का वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो 5 का वैल्यू बताइए। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 गुना है तो 5 गुना करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसको हम ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन देंगे 25 है, 25 का 3 गुना कितना होगा, 75। और इसका 3/5 अगर निकालते हैं, 25 का 3/5, ठीक है। बात को थोड़ा सा समझिए, ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर 25 मानते हैं तो 25 का 3 गुना 75 तो हो गया। इसका 3/5 निकालना है 25 का, तो 25 का अगर हम 3/5 निकालेंगे तो 15 निकलेगा, ठीक है। और 15 घटाएंगे तो 60 आ जाता है, 60 अधिक है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नहीं होता दूसरा जांचते फिर, ठीक है। तो ऑप्शन जांच के भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और बात है मानने की, तो देखिए क्या हम लोग करते हैं। जो भी आपको नीचे में रहेगा अंश बटा हर, जैसे हर है 5 इसलिए 5 माने हैं, ठीक है। अगर दो अगर संख्या दिया हुआ है, कहीं 3/4 है, कहीं 3/5 है, तो 4 और 5 का एलसीएम जो होगा 20, उसको आपको संख्या मानना है। क्लियर है? क्लियर नहीं है तो देखिए और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। संख्या को क्या माने, पहले इसको समझ लिए। संख्या को 5 मान लिए तो उसका 3/5 तो 3 ही होगा, ठीक है। संख्या का 3 गुना तो 5 तिहाई 15, संख्या का 3 गुना 15 हो गया। ये संख्या का 3/5 3 है, दोनों कितना अधिक है, 60। तो यहाँ हम देखते हैं कि 12 अधिक, लेकिन सवाल में 60 है, 12 का वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू 5 हो गया। 12 पचे 60, 5 गुना है, इसलिए संख्या 5 माने हैं तो 5 का ही वैल्यू निकालेंगे। 5 का वैल्यू कितना होगा, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें करा एक व्यक्ति, इस क्वेश्चन को समझिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, अब देखिए ध्यान से कि 1/4 है, नीचे में क्या है 4, 2/3 भाग मकान पे, इसके नीचे में क्या है 3, ठीक है। और शेष आय जो है 630 रुपया है। तो यहाँ पे 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12, तो हम संख्या मानेंगे 12, ठीक है।
यही आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है। क्या मान लिए 12, ठीक है। तो हम लोग आई जो मान लिए, आई कितना मान लिए हैं 12, क्लियर है। तब इसका 1/4 आसानी से निकाल सकते हैं, वो भोजन पे खर्च करें। इसका 1/3 क्या हो 1/4 मतलब कि 3, 3 किस पे खर्च हो गया तो भोजन पे, ठीक है। भोजन पे 3 आपका खर्च हो गया। अगर बात कर रहे हैं फिर 2/3 भाग मकान पे, तो इसका 2/3 निकालना, 1/3 क्या होगा 4, 2/3 निकालना है तो क्या हो जाएगा 8। तो मकान पे जो है, मकान पे या बोलेंगे किराया पे, ठीक है, लिख रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए। किराया पे आपका 12 का निकालना है 2/3, ठीक है। इस बात को समझिए, 2/3 ऐसे माइंडली भी निकाल सकते हैं। 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 दूनी 8, किराया पे 8। अब शेष कितना बच गया, तो शेष देखिए 8 और 3 जोड़ेंगे 11, 12 तो है, तो शेष कितना बच गया, तो शेष यहाँ से हम बोलेंगे कि 1 बच गया, ठीक है, क्योंकि 11 तो खर्च हो गया, 1 बच गया, क्योंकि भोजन पे 3 और किराया पे 8 खर्च हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष बच रहा है 663, मतलब एक का जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा आपका 663। अब ये बात समझना है, ठीक है, कि एक का वैल्यू हो गया 663 और क्वेश्चन क्या बने 12 का वैल्यू, ठीक है। तो इसको 12 से गुना कर देंगे, देखिए 0 का 0, 12 तिया 36, 12 छक 72 और 3 75। लेकिन क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सामान खर्च अन्य कहीं खर्च नहीं, तो मकान का किराया आप बताइए। मकान का किराया क्या है 8, तो 8 का वैल्यू निकालना था, जिसका पूछेगा वही निकालिएगा, ठीक है। इससे और आसान हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम 12 आय पूछता तो ये होता, ठीक है। किराया पूछ रहा है तो डायरेक्टली हम 8 का वैल्यू निकालेंगे, 8 से गुना कर देंगे। तो देखिए 8 तिरिक 24 और 8 छक 48 दो 50, ये पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मानना आना चाहिए और इसको सीखिए कि जो भी अंश बटा हर नीचे वाला संख्या है, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो नीचे वाला जो संख्या जैसे 4 और 3 है, इसका एलसीएम लेके इसको मानेंगे और सबका भाग निकाल के तो शेष बचेगा उससे कंपेयर करना, ठीक है। जो पूछा जाए उसका वैल्यू निकाल देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखिए करा यूनिट डिजिट बताने के लिए, मतलब कि इकाई का अंक बताइए। इकाई अंक जब पूछता है तब इकाई अंक पे देखिए ये 4 इकाई है, 6 दहाई है और 2 सैकड़ा है, तो बस 4 से मतलब रखिए। पावर जो है इसमें क्या करना है 4 से भाग दे देना, इसमें भी जो पावर है इसमें 4 से भाग दे देना। तो पहला संख्या देखिए 4 जो बचेगा इस पे पावर आपको सोचना कि 102 में 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 100 तो कट जाएगा पूरा पूरा, 2 बच जाएगा तो 2 लिख दिए शेष। तो यहाँ भी देखिए 4 है इकाई अंक, 4 पे पावर देंगे, इसमें भाग देंगे तो 100 हट जाएगा 25, तो शेष कितना बचेगा 3 पावर। जो शेष पावर बचेगा उसको आपको देखना है। तो बताइए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। जब इसको हम जोड़ेंगे 6 और 4 को तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 10, 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या इकाई अंक निकालना है तो पावर में 4 से भाग देना है, जो भी पावर बच जाएगा उसको ऊपर लिख देना है, इकाई अंक से मतलब बाकी संख्या को छोड़ देना है। चलिए चलिए इसमें भी सेम क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए ध्यान से। करेक्ट क्वेश्चन कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। बीच वाली संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या पूछा है तो देखिए संख्या लगातार है और हम बोलेंगे कि विषम संख्या है तो 2 का अंतर होगा, ठीक है। तो इसी तरह इसको हम मानेंगे। पहली संख्या अगर हम लोग देखिए 2 3 संख्या अगर है तो बीच वाले को हम लोग x मानेंगे, तो आगे वाला क्या होगा 2 ज्यादा हो जाएगा x प्लस 2 और पीछे वाला क्या हो जाएगा 2 कम हो जाएगा, ठीक है। 2 का ही तो अंतर होता है। इस तरह से मानेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा अगर x मानते हैं तो, ठीक है। ट्रिक भी अभी बताएंगे कॉन्सेप्ट, वो भी समझना, पहले इसको समझिए।
अभी तीनों को जोड़ना है, तो तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा 147। बीच वाला संख्या क्या है? बीच वाला संख्या तो x है, x का ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3x होगा, 3 से भाग देंगे तो वही बीच वाला संख्या निकलेगा। 3 से काटेंगे, 3 चक 12, ठीक है, और 3 नमा 27, 49 हो गया। कितना हो गया? 49। तो ये बीच x जो है बीच में संख्या, ये बीच वाली संख्या डायरेक्ट निकल गया। पहली संख्या पूछता तो 49 में 2 कम, बाद वाला पूछता तो 49 में 2 जोड़ देते। ठीक है, इस तरह से विषम संख्या में अंतर समझिए कि 2 का अंतर होता है। अगर बीच वाली संख्या निकालना है तो जितना भी संख्या है उसका माध्य निकालेंगे। क्या निकालना है? माध्य, मतलब भाग देना है। तो बीच वाला संख्या निकल जाएगा, उसके आगे पीछे 2 प्लस या माइनस करके निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ कि एक कक्षा में छात्रों का 3/5, कितना दिया हुआ? 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 और लड़के का 1/4 छात्र अनुपस्थित हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है? कितना भाग उपस्थित है ये बताना है। अब देखिए कितने इसमें फ्रैक्शन है, वैल्यू सॉल्व करते करते माइंड भी क्या होगा? थक जाएगा। तो आपको सोचने का कुछ अलग रास्ता खोजिए। तो देखिए इसमें क्या बताया कि जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू होगा उसको आप मानिए। 5 है, 9 है और 4 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं। इसका देखिए 5 4 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 4 का एलसीएम होगा 20, 9 भी आ गया और गुना हो जाएगा उसमें 9 से। ठीक है, तो 180 होगा, तो 180 मानिए। टोटल कितना मानिए? 180 स्टूडेंट है। छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं। तो हम लोग पहले गर्ल के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जी फॉर गर्ल। गर्ल कितना है? तो गर्ल की संख्या जो होगा वो 3/5 होगा। मतलब कि 5 से भाग देंगे तो 36 वैल्यू निकला, 3/5 निकालेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, ये जी है, जी फॉर गर्ल। तो गर्ल की संख्या निकल गया, क्योंकि 3/5 में निकालेंगे। निकालने में अगर दिक्कत होता है तो आप गुना करके ऐसे निकाल सकते हैं, 3 और बटा में 5। ठीक है, 5 से काटेंगे 36, 36 दिया 108 हो गया। क्लियर है? उसके बाद देखिए इसमें कहता है शेष लड़के हैं, तो बताइए लड़के कितना बच गए? तो बॉय देखिए कितना होगा? 180 में 108 घटा दीजिए तो 72 लड़के बचेंगे। ठीक है, अब यदि लड़कियों का 2/9, लड़की जो इसका 2/9 निकालना, मतलब 108 का 2/9। ठीक है, अनुपस्थित है। इसमें कह रहा है कि उपस्थित हमको निकालना है। तो बात को आप समझिए कि 2/9 क्या है? ये अनुपस्थित है। उपस्थित कितना होगा? 7/9 उपस्थित होगा। ठीक है, मतलब कि 9 में 2 गो अनुपस्थित है, तो 9 गो में 7 गो क्या होगा? उपस्थित होगा। तो जो लड़की का संख्या है आपका 108, इसका हम क्या निकालेंगे? उपस्थित निकालते हैं। ठीक है, तो 7/9 डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 9 से काटेंगे, 12 नामा 108, तो 12 सते कितना हो गया? 84। 84 लड़की उपस्थित है। ठीक है, अब नीचे का था 1/4 छात्र अनुपस्थित है। तो 4 में 1 अनुपस्थित है, तो 4 में 3 क्या होंगे? उपस्थित होंगे। अब लड़का का निकालेंगे। लड़का कितना है? 72 है, इसका 3/4 निकाल देंगे। इसको काटेंगे 18 बार में, ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, तो टोटल उपस्थित कितने होंगे? दोनों को जोड़ दीजिए। 4 4 8 और 8 5 13, दोनों को क्या करना है? जोड़ देना। 138 हो गया। और टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट कितना माने हैं? 180। तो ये कितना भाग है आपको ये बताना है। ठीक है, तो 180 है, तो देखिए ऑप्शन से हम कह सकते हैं आसानी से कि ये 36 वाला आंसर या 30 वाला होगा। ये दो आंसर होने के चांस नहीं है, सी और डी। तो इसको 138 से देखिए क्या यह 6 से कटेगा? तो हम देखते हैं 8 3 11 1 12। हाँ, 6 से ये कट जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, इस 6 से काटेंगे तो 30 हो गया। तो 23/30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मानिए के देखिए क्वेश्चन ये कितना कैलकुलेटिव, आप खुद से बना के देख सकते हैं कितना कैलकुलेटिव आपके लिए होगा। लेकिन जब हम वैल्यू रखना सीख जाएंगे, मानना एलसीएम लेके क्वेश्चन को संख्या मानना है 180, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है,
जो भी गुना भाग होगा वो नॉर्मली होगा, उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से ही आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। इसमें देखिए कह रहा है कि एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को, 85 मीटर लंबाई की छड़ है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। यदि छड़ का पहला भाग दूसरा भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग बताइए कितना होगा। समझिए अब कह रहा है दो भाग में बांटना है, पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है, दूसरे भाग का। तो देखिए इसमें जो कह रहा है 2/3, तो जो नीचे में उसको मानेंगे, इसमें किसको मानेंगे? 3, दूसरा भाग को। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेकेंड भाग। तो दूसरा भाग को हम लोग यहाँ पे 3 मानेंगे। ठीक है, तो पहला जो भाग होगा ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला। ठीक है, पहला है और ये दूसरा भाग है। दूसरा भाग को क्या माने हैं? 3। पहला भाग कितना हो गया? 2। इसी का 2/3 है। अब इसमें क्या कर रहा है कि बड़ा भाग बताए, तो बड़ा भाग कौन है? दूसरा भाग है, दूसरा भाग निकालना है। तो 3 और 2, 5 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना? 50। देखिए, तो दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 5। ठीक है, अब 5 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना है? 50। 5 का वैल्यू कितना हो गया? 50। आपको 1 का वैल्यू निकालना है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17। भाग दे दिए 5 से। अब 3 का वैल्यू पूछ रहा है तो 17 तिया कितना होगा? 51। ये 3 गुना हो गया 51, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न बताइए। ये दोनों के बीच कौन सा भिन्न पड़ेगा? तो आपको ये डेसिमल में थोड़ा सोचना है। ठीक है, दो नियम इसका है। एक है आप दशमलव में सोचिए और दूसरा है प्रतिशत में सोचिए। तो आपको दोनों मेथड अभी समझाएंगे। ठीक है, इसे 2/5 इसको अगर भाग देते हैं तो ये आपका होगा, दशमलव देंगे 20 हो जाएगा, 5 जग 20, 0.4 होगा। तो यहाँ पे 4 हो गया। 4/9 है मतलब 40/9 बनेंगे, दशमलव देंगे तो 40, 9 चक 36। ये भी होगा आपका 0.49 होगा। फिर बच जाएगा यहाँ पे, देखिए इस तरह से 4 4 चलते रहेगा। अब इसके बीच में खोजना है। ठीक है, इसके बाहर नहीं होना चाहिए पॉइंट। तो पहला हम लोग देखते हैं 3/7 है, यहाँ पे आपको दशमलव देंगे तो 30 होगा, 7 चक 28, 4 हो गया। ठीक है, दशमलव तो देना ही है। उसके बाद इसमें 2 बचेगा। ठीक है, 30 वाला में भाग देके देख लीजिए, 30 28 हट गया तो 2, 2 पे 0 20, अब 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14। तो इसके बीच में देखिए कौन आ रहा है? ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.4 आगे तो 0 है, 40 समझिए, यहाँ 44, उसके बीच में 42 आ जाएगा। पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि 20/6, 3 छक 18, 6 हो रहा है, तो 6 से स्टार्ट होगा तो ज्यादा हो गया। 4/5 6, दशमलव बैठेंगे, 5 8 40, 8 ज्यादा होगा, 1/2, ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, 0.5। इस तरह से दशमलव में बना बदल के आसानी से जो क्वेश्चन का जवाब दे सकते। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन इस एग्जाम्पल में लेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें सोचना है, इसमें विभाजिता का नियम आपको लगाना है। जैसे देखिए क्वेश्चन 1000 कह रहा है कि 1000 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से भाग लग सके। 45 का मतलब हुआ 5 गुने 9। ठीक है, 5 और 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे नियम 9 का। किसका नियम लगाना है?
9 का नियम लगाएँगे कि संख्या जोड़ने पे 9 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ संख्या को जोड़ते हैं ना 1 0 0 तो 1 ही आ रहा है। अब इसमें जिसका योग ठीक है 8 होगा वही हो सकता है ना? विभाजित। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 3 8 ये पहला ऑप्शन भी हो रहा है और दूसरा ऑप्शन भी हो रहा है। तो तीसरा सी और डी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे 5 और 3 8 है तो 8 देंगे, 8 एक और 9 से लग जाएगा और 80 भी रखने पे लग जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है आपसे कि वह सबसे छोटी संख्या आपको बताना है, इसलिए 80 नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 35 वाला आंसर होगा। छोटी कह रहा है, ठीक है? क्योंकि देखिए 35 से जब जोड़ेंगे तो 9 से तो भाग ऑलरेडी लगेगा ही, 5 है तो 5 से भी लगेगा, 80 भी जोड़ने पे 5 से लगेगा और 9 से, तो दोनों 45 से भाग लग जाएगा, लेकिन छोटी संख्या चाहिए, ठीक है? तो छोटी संख्या चाहिए तो क्या होगा? 35 आंसर होगा, ठीक है? इस तरह से आप सोच सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए क्लियरली अब दिखाई देगा। क्वेश्चन है कह रहा है यदि कोई संख्या 11 13 दोनों से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः किस संख्या से विभाजित है? मतलब कोई ऐसी संख्या है जो 11 से भी भाग लग रहा है और 13 से भी भाग लग रहा है ना? तो वह संख्या किससे भाग लेगा? तो वह संख्या जो है दोनों के गुणनफल से भाग लेगा। जैसे कोई संख्या 2 से भी लग रहा है और 3 से भी, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। इसी तरह 11 से लग रहा है और 13 से तो संख्या 11 गुने 13 से भी विभाजित हमेशा होगी। चलिए सिंपल सा विभाजित का नियम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो धनात्मक संख्या धनात्मक का मतलब कि प्लस वाला संख्या वर्गों का योगफल वर्ग मतलब स्क्वायर योगफल 100 है। दो संख्या का स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो 100 होता है। उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो संख्या बताइए। अब देखिए सोचना आपको नंबर में है तो 100 तक ही हमको सोचेंगे। किसका स्क्वायर 100 तक ज्यादा जाएगा? 10 का स्क्वायर, तो 10 के अंदर की संख्या सोचना है। किसका स्क्वायर 100 हो सकता है? तो एक हम लिखते हैं 8, क्योंकि 9 का स्क्वायर जब लेंगे 81 तो 19 किसी का स्क्वायर नहीं होता। दूसरा क्या लेंगे? 8 का स्क्वायर, तो एक हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। 64 और 36। लेकिन जब इसको हम घटाते हैं तो 28 हो जाएगा। देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 14 में से 6 जाएगा 8, 28 पूर जाता है, तो इसका मतलब कि 8 और 6 आंसर होगा। तो कह रहा है संख्याओं का योगफल बताइए, तो 8 और 6 कितना होगा? 14। तो ये आपको नंबर जो है माइंडली में सोचना है। इक्वेशन से बचने के लिए इसको सॉल्व करेंगे एक्स और वाई मान के तो लंबा होगा। और क्वेश्चन देखिए ताकि हमको क्वेश्चन आसानी दे, आज 100 तो 100 के अंदर ही सोचना है, तो 10 के अंदर ही कोई संख्या हो सकता है। उसको आसानी से आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 17 पे पावर 200 है, इसे 18 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो देखिए 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 माइनस 1 लिख सकते हैं। इस पे पावर कितना होगा? 200। इसको भाग देना है हमको कितना से? 18। तो सब में 18 तो होगा ही। अंतिम जो टर्म होगा माइनस 1 पे पावर 200, इसमें आपको 18 नहीं होगा। ठीक है, तो बस अंतिम टर्म ही सोचना है। तो माइनस पे पावर अगर सम संख्या है, क्योंकि 200 क्या है? सम। दो बार गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो हो जाएगा 1, 1/18 मतलब 18 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। इसका सही आंसर होगा 1। ठीक है, अगर माइनस में आ जाता, जैसे 201 पावर आता तो माइनस 1 होता, तो 18 में से 1 घटा देते, तब आंसर क्या हो जाता? 17।
ठीक है, तो माइनस वाला को भी ध्यान में देखना है। चलिए आगे और हम लोग समझते हैं, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। बीच वाली मतलब कि माध्य बताना, 3 संख्या 3 से भाग दीजिए, बीच वाला क्या होगा 29, ठीक है। छोटी संख्या पूछता तो 1 कम कर देते 28, बड़ी संख्या पूछेगा 1 बढ़ा देंगे 30, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। सम विषम कुछ भी पूछे, बीच वाला निकालना है तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, जितना नंबर है उतना से। अब क्वेश्चन आ गया आपका रैकरिंग वाला। रैकरिंग वाला में देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा इसको इसमें कन्फ्यूजन को दूर। रैकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। देखिए यहाँ जो सबसे ज्यादा 3 अंक तक रिपीट है ना, सबको हम उसी टर्म में लिखेंगे, 3 अंक तक रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ है 8.3 है, 1 है और 1 बार बार लिखेंगे, 3 बार 1 लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे 0.6, ठीक है, 6 लिख दिए। और अगला क्या है, तो 0.002। अब आगे क्या होगा, यही सब रिपीट होगा। जैसे 1 है, 6 है, 2 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लास्ट इधर देखना है, 1 अंक ज्यादा हम लिख सकते हैं, जो भी दिया हुआ उसे 1 अंक ज्यादा। तो अब इसको देखिए जोड़िएंगे, तो 6 1 7 2 9 आ गया। यहाँ पे जोड़ते हैं तो 1 1 2 2 4 हो गया। इसको जोड़ेंगे 6 2 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो 6 1 7 होगा। देखिए अब थोड़ा सा इसको जोड़ना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम जब जोड़ रहे हैं तो 6 1 7 2 9 हो गया, यहाँ 6 2 2 4 होगा, 6 2 8 1 9 यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे 6 1 7 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 6 और 3 9 हो रहा है। तो आप इधर से ऑप्शन से मिलाना शुरू कीजिएगा कि 8.9, ठीक है, उसके बाद 7, उसके बाद 9 है। एक मिनट, यहाँ पे गलती की, यहाँ 6 6 होना चाहिए ना, यहाँ पे भी 9 9 आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 9 पे क्या होना चाहिए, रैंकिंग होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, डी। मतलब कि इक्वल डिजिट करके, अब 3 अंक तक था, 3 अंक तक ही ऐसे भी यहाँ हम डिवाइड कर सकते थे, इसको जोड़ करके आंसर बता देते, ठीक है। घटाव भी रहेगा तो इसी तरह घटाव भी कर देना है। देखिए 8,961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़े कि 84 से भाग लगे। 84 को गुणनखंड फैक्टर कीजिए, किसका ये होगा, पता है 12 सते 84, ठीक है। अब 12 किसका है, 3 और 4 का। इसमें विभाजिता का नियम सबका लगाए, ठीक है, 3 का भी लगा सकते हैं, 4 का और 7 का भी। अब सोच के देखिए ऑप्शन से ठीक है, कि कौन सा संख्या जोड़ेंगे तो ये विभाजित हो जाए। जैसे 7 और 1 8 और 6 2 8, 88 आ रहा है ना। तो 88 आ रहा है तो 4 से भाग लग जाएगा। 4 वाला तो सब है, पहले 3 वाला देखते हैं, ठीक है। 3 वाला इसलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे जोड़ देखना है, 9 है 8 है, तो 9 और 6 तो 3 से लगने वाला है ही, 8 1 9 सब लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ भी लगने वाला ही संख्या होगा जो 3 से लग सके। तो 7 2 9 ये होगा, 7 5 12 ये हो सकता है, 4 2 6 ये भी हो सकता है। ये आंसर नहीं होगा, 107 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब बच गया यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन बच गए फिर भी, ठीक है। पर ये दिमाग लगाना सीखिए, ठीक है, किस तरह क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करेंगे। इसका तो दूसरा उपाय भी बताते हैं आपको। तो 84 जो है इससे भाग लगना चाहिए। तो आपको देखना है यहाँ पे कि अगर हम 7 से भाग लगाते हैं, ठीक है। देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आ रहा है, तो दूसरा
इसलिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मेथड तैयार रखना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें, तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 27 जोड़ देते हैं, ठीक है? तो 27 जब जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए 8 8 होगा। क्या यह 7 से विभाजित होगा? तो 7 का नियम याद नहीं है तो पढ़ लीजिए। 7 84 हो गया यहाँ पे, बच जाएगा कितना इसमें? 7 से भाग लगा रहे हैं। तो 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 पर 8, 7 अठे 56 और 7 7 से ये कट रहा। ठीक है? ये आंसर ए आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? लघुत्तम संख्या, इसलिए सबसे छोटी संख्या को हम जाँचे। ठीक है? आगे जाँचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेथड देखिए समझिए इसमें कि आपको 84 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसके नज़दीक पहुँचेंगे। किसके नज़दीक? 8961 के नज़दीक पहुँचना है हमको। तो 84 पे अगर हम 2 जीरो बैठा दें, तो 8400 इसके नज़दीक आ गए। ठीक है? अब 8400 अगर बच गया तो बच गया बाकी कितना? तो बाकी देखिए कह सकते हैं कि 561 बच गया। बाकी कितना बच गया? 561। ठीक है? अब इस 561 बच गया है और 84 से हमको भाग देना है। ये तो पूरा विभाजित हो जाएगा 84 से, है कि नहीं? अब इसको आप सोचिए, अब 8400 का झंझट खत्म हो गया, ठीक है? इसी तरह देखिए 84 है दिया हुआ, इसको अगर हम देखते हैं कि 8 छक 48, ठीक है? अगर सिंपली अगर 5 मरतबे हम समझते, 5 मरतबा जितना नज़दीक लगा सकते हैं, 8 सते 56 तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो 6 मरतबे ही लगा दीजिए। तो 6 मरतबे अगर पढ़ते हैं तो 6 छक 24 होगा। तो 6 मरतबे तो लग ही रहा है, हमको लगाना है 1 मरतबे ज़्यादा, ठीक है? 7 मरतबे लगाएँगे। क्यों लगा रहे हैं यो देखिए, कि 7 चक 28 हो गया और 8 सते 56 और 2 बच गया 88। 500 कितना आपको होना चाहिए? 88 होना चाहिए। तो 61 में किसको हम जोड़ेंगे जो 88 हो जाएगा, ठीक है? तो 27 जोड़ने से प्राप्त हो जाता है, इसलिए आंसर 27 होगा। जब भी जाँचना शुरू करेंगे छोटी संख्या से जाँचें, ठीक है? इस तरह से हम आसानी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और विभाज्यता का नियम जो ये है, इसको अगर सीखते हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये आप ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ये दोनों मेथड आप ध्यान में रखिए, ठीक है? क्योंकि ये सब जगह अप्लाई होगा विभाज्यता वाला और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सबसे बेस्ट मेथड है। जो बड़ा संख्या उसको पहले हटा दीजिए, उसकी छोटा संख्या हम लोग आसानी से भाग लगा के जान सकते हैं। तो देखिए वीडियो अगर लाइक अच्छी लगे, कुछ सीख रहे हैं इससे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपको इसी तरह का इस पे बहुत सारा वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है। क्लियरली कह रहा है कि 85 लड़के-लड़कियाँ हैं और 380 आम को बाँटना है। प्रत्येक लड़के को 4 आम, लड़का को 4 आम देना है। ठीक है? बॉय को हम दे रहे हैं 4 आम और गर्ल को दे रहे हैं 5 आम। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। इस टाइप क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि 380 है। तो सबसे पहले देखिए कि लड़की को 4 तो दे ही रहे हैं, 1 ज़्यादा दे रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले हम 85 जो स्टूडेंट है उसको सब 4-4 दे रहे हैं, ठीक है? तो 85 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 पचे 20, 4 अठे 32 और 2 जोड़ दिए 340। ध्यान से बात को समझिए। 340 बाँट दिए, बच गया कितना? 380 में से 340 गया तो 40 बच गया। अब 40 को जो बचा है वो एगो-एगो किन देंगे किसको? लड़की को देंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि लड़की की संख्या कितनी हो गई? 40 और लड़की की संख्या 40 तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या, है ना? लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 40 कम करेंगे 45 हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक तरह से समझिए कि बुझाउल सवाल है, इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है?
समझ रहे? फिर से इसको समझ लीजिएगा, 45 है, 85 स्टूडेंट है टोटल, लड़का को 4 मिलता है, लड़की को 5, लड़की को हम लिख दिए 4 + 1, सबको पहले 4-4 आम दे दिए, टोटल 50, ये सबको मिलना चाहिए, 4-4 तो मिलेगा ही सबको, तो गुना का 340 बच गया 40। अब 40 को जो बचा वो एक-एक लड़की को मिलेगा, मतलब कि 40 लड़की को मिलेगा, लड़की की संख्या 40 हो गया, लड़का का संख्या 40 घटा के निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये संख्या दिया हुआ है 8, 6 अंक का, कम से कम कौन सी संख्या जोड़े जिससे 11 से गुणक हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। इसमें हम क्या जोड़ दें जो 11 से ये भाग लग जाए। तो एक ही अंक में सोचना है हमको। तो देखिए पहले हम अल्टरनेट 11 का नियम क्या कहता है? ओड प्लेस इवन प्लेस को जोड़िए। एक तरफ जोड़ते हैं हम 2 + 6 + 0, और दूसरा तरफ देखिए क्या है? दूसरा तरफ बचा हुआ है 4, 3 और 8। 4, 3 और 8, ठीक है? तो अब इसको दोनों तरफ को हमको, इसमें देखिए थोड़ा-सा एक बात ध्यान देना है कि जो संख्या जिद्दू वाला है, इसमें अब और कुछ जोड़ना है, ठीक? इसी में कुछ-कुछ जोड़ना है। तब जाके दोनों में अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 के पहाड़ा में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 8, 3, 11, 4, 15। एक तरफ 15 है और दूसरा तरफ क्या आ रहा है? यहाँ पे 8 आ रहा है। इसी में हमको कुछ जोड़ना है, ठीक है? तो ये 0 कैसे होगा? अब देख के ही बता सकते हैं कि x का मान 7 ले लेंगे। 7 और जोड़ देते हैं इसमें, तो 15 - 15 0 हो जाएगा। तब जाके ये 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है? ये सिंपल सा 11 के विभाजिता के नियम पे आधारित क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो जाना चाहिए। 5 अंक की छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पे ध्यान दीजिए। सबसे छोटी कौन है इसमें बताइए? तो सबसे छोटी तो यहाँ है, इसके नज़दीक देखना है, 476 से भाग लगना चाहिए। तो बताइए 476 किसका भी नहीं विभाजित होगा ये? तो सबसे पहले देखते हैं 7, 4, 11, 6, 17, ये विभाजित नहीं हो रहा है। 11 से विभाजित होगा? 11 से भी नहीं लग रहा है ना? 476 से विभाजित होना चाहिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। आप देख सकते हैं कि ये तो 476 से ये तो होगा ही नहीं विभाजित। अब इसमें देखते हैं, ऑप्शन से आपको छाँटना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 से, ये 7 से लग जाएगा। देखिए 7 छक 42, 5 पर 8, 7 छक 42, 6 बार में लग गया, बच जाएगा इसमें 5 पर 6, 7 अठे, मतलब 7 से लगेगा। 7 से लगने वाला कौन है? ऐसे तो जाँच सकते हैं। तो देखिए 68 है तो इसको 17 चौका 68 भी बोल सकते हैं, है ना? अब आप क्लियर हो गया, ठीक है? तो इस तरह से 4 से भी लगना चाहिए, तो 4 से लगने वाला देखिए यहाँ पे तो सब है। 17 से लगना चाहिए और 7 से लगना चाहिए, तो जो आप 7 का है, 7 का पहले जाँच लीजिए, फिर 17 का जाँच लीजिए। तो हम देखते हैं 7 का आसान होता है। देखिए 7 छक 42 बच जाएगा इसमें, ये तो कटेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है, इसे नीचे वाला देखते हैं। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 6 पर 7 है, 7 नवा 63, 7 छक 42, ये भाग लग जाता है। 7 से जब ये भाग लग गया तो यहाँ पे 4 ज़्यादा है ना? तो ये भाग नहीं लगेगा। और 17 से देख लीजिए, 17 छक्का 102 हो जाएगा, 2 बचेगा, 17 एकम 17, फिर 17 छक्का 102, तो 17 से भी लग रहा है, मतलब ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन को विभाजिता के नियम से ही बनाना चाहिए और बनता भी है इसी से आसानी से। चलिए, अब एक ये क्वेश्चन देखिए, 3 पे पावर दिया है, पहले 25 है, उसके बाद 26 है, फिर 27 है, फिर 28, किससे विभाजित होगा? तो 3 पे पावर 25 को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है? इसमें बच जाएगा 3 पे पावर 0, पहला में 3 पे पावर 0 बचेगा, फिर 3 पे पावर 1, फिर बचेगा 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3।
अब इसको आप जोड़ दीजिए, 3 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 3 का क्यूब 27। सबको जब जोड़ेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। 27 3 30 और 9 1 10 40। तो 3 पे पावर 25 तो होगा ही और गुना क्या हो जाएगा 40। जब 40 है तो ये किस संख्या से रहेगा बताइए? 40 है तो इसमें आपका 10 होगा और इसमें तो 3 बहुत सारा 3 है, 3 पे पावर 25 है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है 0 वाला से विभाजित हो जाएगा, 30 से ये आसानी से विभाजित हो जाएगा। क्योंकि 40 में क्या आ जाता है 3 4 गुने 10, तो 10 उसमें लेंगे और 1 3 इसमें से लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पे 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें 9 का नियम लगाना है। तो देखिए 9 को जोड़िए, 7 6 13, 13 और 9 जोड़ेंगे या 9 देखिए 9 तो विभाजित हो ही रहा है तो 9 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे बस 13 देखिए आप, ठीक है। क्योंकि 9 का नियम लगाना है तो 9 के पहला में जो आता है उसको संख्या को छोड़ देना है। छोड़िए तो अब देखिए 13 हो गया प्लस कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सोचना है, 5 रखेंगे तो 18 होगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बाकी 4 रखने पे तो नहीं होगा, 7 रखने पे भी नहीं हो पाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। अब क्वेश्चन अगला देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। कितना कहा? किसी संख्या का 3/14 आप निकालिए, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया और इस प्रकार उसका सही उत्तर से 150 अधिक आया। ठीक है, तो संख्या बताइए। तो देखिए बट्टा जब आता है पहले बट्टा वाला का एक काम करते हैं, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 4 है, 14 4 का एलसीएम ले लीजिए आप। तो 14 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 और 4 का एलसीएम होगा 28। ठीक है, तो 14 28 मानिए, अब संख्या देखिए 3/14 इसका निकालना है। इसका अगर हम 3/14 निकालते हैं, ठीक है, तो कितना होगा? 2 बार में कटेगा 6, 6 हो गया। ये निकालने को कहे लेकिन गलती से वो क्या किया 3/4 निकाल दिया, मतलब कि 28 का 3/4 निकालिए। तो 4 सते 28। ठीक है, 7वां में करना चाहिए था और 3 से गुना करेंगे, देखिए समझिए 7 या कितना हो जाएगा 21। उसका 21 निकल गया। मतलब कितना ज़्यादा हुआ तो 21 और 6 को घटाएँगे तो 15, यहाँ पे तो 15 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 150 ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि एक ज़ीरो बैठा देना है, 10 गुना कर देना है हर चीज़ को, जो भी चीज़ माने उसका। तो संख्या कह रहा है, संख्या हम कितना माने हैं? 28, ठीक है? इसको जब हम 10 गुना करेंगे पुराने के लिए तो इसको भी क्या करना होगा 10 गुना, 28 को 10 से गुना करेंगे 280 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इकाइयों से संबंधित है, देखिए 7 पे पावर है 4 105, इसका इकाइयों बताइए। तो आपको पहले 4 से भाग दे देना है। देखिए 100 तो विभाजित हो ही जाएगा 4 से, बच गया 5, 5 में अगर 4 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा शेष। तो 7 पे पावर 1 का मतलब हो जाएगा इकाइयां 7। जितना पावर बचेगा शेष उसी को गुना करके इकाइयां बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताइए। 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा? 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99 तक आपको सोचना है, ठीक है? तो 10 से लेकर 99 तक में जो संख्या आएगा सबको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखिए, कि हम लोगों को पता है कि n प्राकृतिक संख्या का योग 99 तक का योग पता है ना पता? तो 99 तक में हम लोग 1 से लेकर 9 तक को घटा देंगे। तो 99 तक का योग है तो n इंटू n प्लस 1 एक जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा बटा में 2। ये हो गया 99 तक का योग, माइनस 9 तक का जोड़ना है तो 9 लिखेंगे गुना 9 1 10 बटा 2। अब इसको सोल्व करना, ठीक है? अब जैसे आप सोल्व कीजिए। तो देखिए सोल्व क्या करेंगे, 99 यहाँ 2 से अगर काट देते हैं कितना हो जाएगा 50, इसको भी 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 5। गुना आता है, गुना करके घटा दीजिए। जब 0 यहाँ पे देखिए
कि 0 का 0 होगा, 99 को 5 से गुना करना, मतलब कि 400 कितना हो जाएगा 95, और 9 को गुना करना है 5 से, मतलब 45, घटाएँगे तो 49 0 5, आंसर होगा डी। ठीक है? मतलब n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2। लेकिन क्या 1 से शुरू होना चाहिए। n प्राकृतिक संख्या प्रथम n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वो फॉर्मूला होता है। तो जो भी बीच में बच जाएगा उसको क्या करना है? घटा देना। इसलिए 1 से लेकर 9 तक का योग को क्या कर दिए? घटा दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 100 और तथा 200 के बीच संख्या ज्ञात करें जो कि 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 से विभाग होना चाहिए 6 से भी। तो जब 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाजित हो वैसी संख्या बताना है ना? तो 9 और 6 से भाग लगने वाला संख्या कौन-कौन होगा? 9 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, 9 6 का एलसीएम कितना होगा? 18। सिंपल सा, 18 से भाग लगने कितनी संख्या होंगे? तो 18 से भाग लेने संख्या होंगे, देखिए 100 तक में देखते हैं, 18 पचे 90, 5 संख्या होता है इधर, और 200 में भाग जब देंगे 18 से, ठीक है? तो ये 11 मरते लगेगा। देखिए 18 से भाग दे रहे हैं, 18 एकम 18, बच जाएगा यहाँ पे 2 जीरो, 18 एकम 18, यहाँ पे आपको 11 हुआ। तो दोनों का अंतर जो होगा वही आंसर होगा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है? मतलब 100 में क्या किए हम? 100 में भाग दिए 18 से। पहले क्या किए? बात को समझिए कि 100 में 18 से भाग दिए, तो ये 18 पचे 90 ही हुआ, 10 शेष बच गया। तो इधर 5 आया भागफल, इधर 11, दोनों का अंतर होगा संख्या, क्योंकि 100 और 200 के बीच में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्टार की जगह पर 7 8 स्टार है, 3 9 4 5 है, 11 से विभाजित होना चाहिए पूर्णतः। 11 का रूल क्या है? ओड इवन वाला, जोड़िए। जैसे यहाँ देखिए 5 है, 5 को जोड़ेंगे 9 से, फिर स्टार है, फिर 7 है। एक तरफ आपका हो गया 7 प्लस स्टार को 1 से लिखते हैं, यहाँ पे 9 बच गया प्लस 5। दूसरी तरफ देखिए क्या बचा हुआ है। दूसरा तरफ है 4 9 और 8। 4 है, 4 के बाद क्या है? 3 है, और 8। इधर देखते हैं कि 9 7 16 5 21 जोड़ 1 से है, और इधर हो गया 8 4 12 3 15। अब अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो 0 तो हो नहीं पाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ अंतर हम देख रहे हैं कि यहाँ 6 का अंतर है। ठीक है? तो 5 और अगर हम जोड़ देंगे तो 11 का अंतर होगा। तो 11 से विभाजित हो जाएगा। अंतर या 0 होना चाहिए या 11 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, कह रहा है किसी संख्या का 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है। देखिए इस सब क्वेश्चन के लिए ही मानना है आपको। 9 नीचे में है, यहाँ पे 10 है, दोनों का एलसीएम 90 मान लीजिए। ठीक है? अब इसका 1/9 निकालेंगे ना तो आसानी से निकल जाएगा 10। इसका 1/10 निकालेंगे ना आसानी से निकल जाएगा 9। दोनों का अंतर कितना है? 1, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 4 अधिक है। तो 1 का वैल्यू 4 है, 4 गुना करना है। संख्या कितना होगा? 4 गुना। हाँ? यहाँ जो है माने है उसके अनुसार 1 अंतर है, तो 1 अधिक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 अधिक होना चाहिए, तो 4 गुना करेंगे। तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा? 4 गुना होगा, 307। इस तरह से अप्रोच जब रखिएगा तो आपका मैथ का कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरह से मानने की कोशिश कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें रैंकरिंग वाला फिर से आ गया। देखिए 2 अंक के बाद रैंकरिंग, इसका जो रिपीटेशन होगा वो 2 बार, वो तक वहाँ तक लिखना है आपको। जैसे देखिए 0.2 है, यहाँ 2 लिख दिए। 0.3 है, यहाँ भी 3 लिखेंगे। 0.3 2 पे रैंकरिंग है, यहाँ 3 2 बार लिख दीजिए। यहाँ भी 3 कर दीजिए और यहाँ भी 2 कर दीजिए। और सबको क्या करना है? जोड़ देना है, जोड़ दीजिए।
तो देखिए 3 2 5 5 2 7, यहाँ 7 होगा, 3 3 6 2 8 होगा, 8 7, यहाँ भी आपका देखिए जोड़ेंगे पे 7 हो जाएगा और यहाँ भी 8 हो जाएगा, मतलब कि 8 7 आ रहा है ना? तो 8 और 7 पे क्या देंगे? रैंकिंग का चिन्ह दे देंगे, इसमें कोई गलती नहीं होगा। एक बार ज़्यादा जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होता है, एक बार ज़्यादा देंगे आसानी से आंसर आ जाएगा। तो रैंकिंग वाला क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आता ही है और बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1000 से कम कितनी संख्या 10 तथा 13 दोनों के गुणांक है। दोनों जब पूछेगा तथा करके कि दोनों को हमको देखना पड़ेगा। 10 और 13 से लगने वाला संख्या मतलब कि दोनों को गुना करेंगे, ठीक है? 130 से लगने वाला संख्या हमको चाहिए। 1000 से कम, तो 1000 में हम लोग क्या करेंगे? 130 से भाग देंगे, ठीक है? भाग देना, भागफल ही तो चाहिए। तो देखिए 13 130 है ना? 13 अट्ठे 104 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? 13 सत्ते 91 देना होगा। 910 बच जाएगा यहाँ पे 90, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। 7 ही संख्या होगा जो 10 तथा 13 दोनों के गुणांक हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए 2-3 इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या 1 2 3 4 1000 संख्याओं का एक साथ गुना कर दिया जाता है तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? ये क्वेश्चन देखिए, मतलब 1 से लेकर 1000 तक को अगर गुना किया जाए, ठीक है, कितना बड़ी संख्या होगा? 1 2 3 करके बढ़ना है और कहाँ तक जाना है? 1000 तक जाना है आपको। तो बीच में 100 200 300 सब आने वाला है, तो कितने जीरो होंगे? इसके लिए आप देखिए कि इसमें 2 बहुत होगा, गुना में 2 बहुत होगा। अब जीरो कब बनता है? जब 2 और 5 मिलता है, तभी जाके एक जीरो का निर्माण होगा। जितने 2 5 कॉमन होंगे, दोनों में मिलेंगे उतना ही जीरो बनेगा। तो हम लोग 5 निकालेंगे, इसमें 5 कितना होगा? इसके लिए हम लोग देखिए एक नियम होता है, ठीक है? उसको ट्रिक समझिए, ट्रिक से बनाएंगे। देखिए 1000 है, 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है? फिर इसको 5 से भाग दीजिए, 5 की संख्या निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 40। तो जितना भी आ रहा है सबको जोड़ना होगा, जैसे 200 हो गया, 40 हो गया, फिर 5 से भाग दे दिए तो बच जाएगा 8, फिर 5 से भाग दे दिए बच गया 1। अब भाग लगने वाला नहीं, ठीक है? जो भाग का मर्तबे लगता है ना, भागफल, वो देखना है। ये नहीं देखना आपको कि 8 है तो 5 से भाग नहीं लग रहा है, नहीं, एक बार भाग लगेगा, ये सोचना है, ठीक है? अब जो ये संख्या आ गया है आपको इसको जोड़ना है, 240 ये, तो टोटल जोड़ेंगे तो इधर 49 हो गया, 200, तो 200 कितना हो जाएगा? 49। ऑप्शन के अनुसार ये 249 सही आंसर होगा, ठीक है? भागफल से मतलब, शेष से मतलब नहीं रखना, कितना बार लगेगा बस ये देखना। चलिए, तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, है ना? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। ठीक है, ऑप्शन से सोच सकते हैं, 31 से उतना ही बड़ी, तो दोनों के बीच अंतर जो होगा ना वो 2x का हो, बीच वाला संख्या दिया हुआ, ये 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 75 से छोटी है, मतलब कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है? तो मान लीजिए कि अंतर जो होगा, दोनों के बीच गैप सेम होगा, तो गैप सेम होगा तो आप ऑप्शन लगा के अंदाजा लगा सकते हैं ऑप्शन क्या होने वाला है बीच में। बीच में तो होगा तो या तो 44 होगा या 53। तो देखिए 53 रखते हैं, 53 में आप सोच सकते हैं 53 में ही अंतर सेम होने वाला है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 22, इधर भी कितना बढ़ रहा है? 22, तो आंसर क्या हो जाएगा? 53। ऑप्शन से आसानी से बना लिए, नहीं तो आपको गैप देखना पड़ता है कि ये यहाँ पे कुछ ही मान लेते, ए है तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा 2a का, मतलब कि ये जो घटाते 31 और 75 को, ये 2a का वैल्यू निकल जाता है। 75 में से 31 जाएगा तो 44 हो जाएगा,
2a का वैल्यू 44 तो a का वैल्यू 22। अब a जोड़ दीजिए 21 में 22, 53 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका से क्वेश्चन को सोल्व आसानी से